पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये बड़ी खबर है। और पीएम मोदी ने अब फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान कर दिया है। इस पूरे मामले पर हो रहे संग्राम के बीच ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां देश के युवाओं के हित और उनके भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए और केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इसी संबंध में निर्देश भी दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और उस पोस्ट के साथ साथ सबसे बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। क्या लिखा गया है सोशल मीडिया के इस पोस्ट पर प्रधानमंत्री की तरफ से, और जानकारी के साथ आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, बताएं डिटेल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस टेक्स्ट पोस्ट के जरिए बहुत एक स्ट्रांग मैसेज दिया, बताने की कोशिश की है कि जो देश भर में अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट चले छात्रों के, उससे सरकार भी गंभीर, उस मामले में सरकार भी गंभीर है। और उन्होंने कहा है कि जो युवा है उनके भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि युवाओं का हित और उनका जो भविष्य है वो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इसलिए प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पेपर लीक के मामले में जो भी दोषी थे उनको कठोर दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए पहले ही सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं, निर्देश दे दिए हैं। और इस मामले में सभी जो संबंधित विभाग, उनको कहा गया है कि आप जो भी है जरूरी कार्रवाई इसको तुरंत करिए। सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से फिर ये कहा गया है कि जो छात्र हैं उनके हित को सुरक्षित रखने के लिए सरकार जो है कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी। दरअसल अपने इस बयान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, छात्रों की तरफ से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, पेरेंट्स की तरफ से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उनके गुस्से को एक तरह से छाड़ने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की है कि सरकार भी आप लोगों के साथ खड़ी है। आप लोगों का जो कॉज है, आप लोग जिसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके साथ खड़ी है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि आगे से पेपर लीक ना हो, सिस्टम को दुरुस्त किया जाए और साथ ही साथ जिन लोगों ने पेपर लीक किया है उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। बिल्कुल आनंद, जिस तरीके से छात्रों की तरफ से भी मांग की जा रही है, प्रोटेस्ट की तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का ये सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है, बहुत बड़ी खबर है। लौटेंगे आनंद, बने रहिएगा, रुक करेंगे आपका। लेकिन ट्वीट में क्या लिखा गया है, ट्वीट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, वो आपको बताते हैं क्या लिखा गया है। नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। क्या लिखा है, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। हालांकि युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा और जिसने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। और पेपर लीक पर ही युवाओं के हित और उनके भविष्य को देखते हुए यह सबसे बड़ा आश्वासन कहे या ये साफ तौर पर इस मैसेज के जरिए युवाओं को दिया जा रहा संदेश कि जिन्होंने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यही वजह है कि अगर आप इसको साफ तौर पर पढ़े तो यह लिखा गया है कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए ही कार्रवाई की जाएगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करते हुए इस पूरे मामले की सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी। कार्रवाई जल्द हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात उसमें कही गई है। और जितने लोग पेपर लीक में इन्वॉल्व हैं, जितनी अथॉरिटीज और जितने ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने जरूरी कदम हर वक्त पर उठाए, उसी के तौर पर आगे एक संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे, यह भी प्रधानमंत्री की तरफ से इस पोस्ट में कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जहां सरकार किस तरीके से सक्रिय है, किस तरीके से एक्टिव है, कैसे एक्शन लेने वाली है और उसी एक्शन को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और ये पेपर लीक पर हो रहे संग्राम के बीच पीएम मोदी की तरफ से एक बहुत बड़ा संदेश युवाओं को भी दिया गया है कि उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। संबंधित विभाग, जितनी भी अथॉरिटीज हैं, उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि वो हर चीज की निगरानी करें, हर चीज को मॉनिटर करें और जिस तरीके से इस पूरे मामले में बड़े खुलासे हुए हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा। कठोर दंड की बात कही गई है पेपर लीक के मामलों में प्रधानमंत्री की तरफ से, और यह एक बहुत बड़ा फैसला पेपर लीक मामले पर।
तो युवाओं से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये कहा गया है, संबंधित विभाग को निर्देश जारी किया गया है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, सेशन की शुरुआत में, मॉनसून सेशन जब शुरू हुआ था उस दिन भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से भी ये जानकारी दी गई थी। आनंद पांडे, अब एक बार फिर से ये ट्वीट करते हुए ये बताया जा रहा है कि गंभीरता से इस मुद्दे को लिया जा रहा है। जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो छात्र अनशन पर बैठे हैं, उनके लिए क्या ये राहत की खबर है? कैसे इस मैसेज को देखा जा सकता है? लेकिन ट्वीट में क्या लिखा गया है, ट्वीट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, वो आपको बताते हैं। क्या लिखा गया है? नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। क्या लिखा है? देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। हालांकि युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा और जिसने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। और पेपर लीक पर ही युवाओं के हित और उनके भविष्य को देखते हुए यह सबसे बड़ा आश्वासन कहे या ये साफ तौर पर इस मैसेज के जरिए युवाओं को दिया जा रहा संदेश कि जिन्होंने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यही वजह है कि अगर आप इसको साफ तौर पर पढ़े तो यह लिखा गया है कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए ही कार्रवाई की जाएगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करते हुए इस पूरे मामले की सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी। कार्रवाई जल्द हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात इसमें कही गई है। और जितने लोग पेपर लीक में इन्वॉल्व हैं, जितनी अथॉरिटीज और जितने ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने जरूरी कदम हर वक्त पर उठाए, उसी के तौर पर आगे एक संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे, यह भी प्रधानमंत्री की तरफ से इस पोस्ट में कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जहां सरकार किस तरीके से सक्रिय है, किस तरीके से एक्टिव है, कैसे एक्शन लेने वाली है और उसी एक्शन को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और ये पेपर लीक पर हो रहे संग्राम के बीच पीएम मोदी की तरफ से एक बहुत बड़ा संदेश युवाओं को भी दिया गया है कि उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। संबंधित विभाग, जितनी भी अथॉरिटीज हैं, उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि वो हर चीज की निगरानी करें, हर चीज को मॉनिटर करें और जिस तरीके से इस पूरे मामले में बड़े खुलासे हुए हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा। कठोर दंड की बात कही गई है पेपर लीक के मामलों में प्रधानमंत्री की तरफ से और यह एक बहुत बड़ा फैसला पेपर लीक मामले पर। तो युवाओं से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये कहा गया है, संबंधित विभाग को निर्देश जारी किया गया है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, सेशन की शुरुआत में, मॉनसून सेशन जब शुरू हुआ था उस दिन भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से भी ये जानकारी दी गई थी। आनंद पांडे, अब एक बार फिर से ये ट्वीट करते हुए ये बताया जा रहा है कि गंभीरता से इस मुद्दे को लिया जा रहा है। जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो छात्र अनशन पर बैठे हैं, उनके लिए क्या ये राहत की खबर है? कैसे इस मैसेज को देखा जा सकता है? जी देखिए, मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक में भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो पेपर लीक का मामला है वो किसी एक राज्य का या किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, बल्कि इस मामले को तलगत राजनीति से ऊपर उठकर छात्रों के भविष्य की चिंता करते हुए हमें उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और हमें इसको दूर करने के कदम उठाने चाहिए और सुझाव देने चाहिए। और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट रीच आउट किया है उन छात्रों के पास, उन युवाओं के पास जो सड़कों पर है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको ये बताने की कोशिश की प्रधानमंत्री ने कि आपकी जो चिंता है, आपका लेकिन इस फैक्ट को रूल आउट नहीं कर सकते आनंद कि संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह जारी संग्राम के बीच में चुप्पी पर सवाल उठाए गए। यहां तक कि कल भी हमने सदन में सुना किस तरीके से अखिलेश ने कहा कि पीएम सदन के अंदर इस मामले पर क्यों नहीं बोलते हैं। और जो सरकार लगातार, कल भी जेपी नड्डा की रात 8:30 बजे बैठक हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से पेपर लीक के मामले को देखते हुए सरकार एक्टिव है। आज अगला कदम उसी सक्रियता को देखते हुए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत सब मामलों के निपटारा होगा। तो बिल्कुल सरकार की तरफ रीच आउट किया जा रहा है। सरकार ने अपने बातचीत के दरवाजे खोले हुए हैं। संसद के अंदर भी सरकार लगातार विपक्षी पार्टियों से संवाद कर रही है, स्पीकर के जरिए भी बातचीत की जा रही है ताकि
सदन में एक आम राय बने और इस मुद्दे पर चर्चा हो। दूसरी तरफ सरकार के जो प्रतिनिधि है जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये भी छात्रों से बात करने की कोशिश करें। उनको भी उन्होंने कहा है कि आप दोबारा हमसे बात करने के लिए आइए, हम आपसे बात करेंगे। और इस बीच में प्रधानमंत्री का खुद डायरेक्ट रीच आउट इन छात्रों को लेकर, इन युवाओं को लेकर ये बताने के लिए कि आपके कंसर्न के साथ सरकार भी इत्तेफाक रखती है और सरकार भी इस मामले में गंभीर है। छात्रों के भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। जो भी कदम सरकार और ये बात इसलिए भी आनंद, क्योंकि सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी ये कह चुके हैं कि बात तभी करें जब आपके पास कोई समाधान हो। देखिए, सरकार के पास पूरी एक लिस्ट है जो उन्होंने पिछले कुछ सालों में उठाए हैं छात्रों के हित को लेकर, छात्रों के मदद के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये सच रखोगे कि अब पहले इस्तीफा चाहिए शिक्षा मंत्री का, तो सरकार को तय करना है और सरकार का कहना है कि हम कोई भी ऐसी मांग नहीं मान सकते कि जो शब्द के साथ आगे तो कैसे बातचीत कर लेंगे। हालांकि सरकार फिर भी रिच आउट कर रही है। सरकार और छात्रों के बीच में एक दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार के प्रतिनिधि सोनम वांगचुक से मिलने भी गए थे, उनको भी मनाने की कोशिश की है। सरकार विपक्ष को भी रिच आउट कर रही है। उसका कोई असर नहीं हुआ। यही वजह है कि कल 25वें दिन भी सोनम वांगचुक की तरफ से एक वीडियो संदेश आया जिसमें उन्होंने कहा कि अभी भी उनका ये अनशन, उनका जो स्ट्राइक है वो जारी रखेंगे। सोनम वांगचुक भी चाहते हैं कि धरातल पे कुछ दिखे, उसके बाद वो अपना अनशन खत्म करे। इसलिए उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है सरकार के पास, सरकार को भेजा उन्होंने और ओपन लेटर भी लिखा है। वो भी चाहते हैं कि कुछ धरातल पे कुछ ठोस वो दिखे, क्योंकि अब सोनम वांगचुक से भी देश के युवाओं को, छात्रों को उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से अनशन पर बैठे तो ऐसे में लगा कि जो कुछ ना कुछ ठोस नतीजा निकलेगा। लेकिन सरकार को ये तय करना है कि सरकार उनकी जो मांगे हैं, खासतौर पर 3 जो मांगे हैं, उसको कैसे लेती है। पहली बात यह कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए जो मांग की जा रही है, सरकार उसके फिलहाल कोई भी विचार नहीं कर रही। सरकार का कहना है कि पेपर लीक के मामले में जो लोग भी जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, वो भी जेल में है, एजेंसी कार्रवाई कर रही है, कोर्ट में उनके मामले चल रहे हैं और आगे उनको सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। और बाकी जो मांगे हैं उसको लेकर सरकार कहना है कि अगर आप बैठते हो, आमने सामने बैठते हो, बाकी मांगों पर विचार किया जा सकता है। जैसे जिन बच्चों ने सुसाइड किया, सरकार का कहना है कि जब आप बैठोगे तो उसको जब जांच होकर सामने आएगा कि सुसाइड की वजह क्या थी, उसके लिए भी सरकार के अपने तर्क है जो कि बताया नहीं जा सकता है। तो ऐसे में सरकार कह रही है कि बातचीत होगी तो ही आगे कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 या 3 मांगों पे एकदम अड़ जाओ तो बात कैसे आगे बढ़ेगी, डेडलॉक हो जाता है। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि कुछ 2 कदम आप आगे बढ़ो, 2 कदम हम आगे बढ़े, बातचीत की मेज में पहुंचे, बातचीत करें और फिर आगे कोई रास्ता निकालें। और मनीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, अब विपक्ष का क्या रुख होगा वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि सेशन में शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है कि हंगामा हो रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है, चर्चा नहीं हो रही है और कोई रास्ता निकलता हुआ भी नहीं दिखाई दिया। कल भी विपक्ष की तरफ से विरोध जताया गया, जहां काले कपड़े पहनकर विपक्ष संसद में घुसे और सेशन कल भी हंगामेदार रहा है। अब आज जो ये ट्वीट सामने आया है, इस पर विपक्ष का क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कहा गया है कि नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जो बात अभी आनंद बता भी रहे थे कि सरकार रीच आउट का प्रयास कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है विपक्ष को, छात्रों को और सभी स्टेक होल्डर को ये मैसेज देने के लिए कि इस मुद्दे पर सरकार भी गंभीर है और सरकार इसके आगे जाकर जो दोषी लोग हैं, जो छात्रों की मुख्य मांग थी नीट के मुद्दे पर, तो उस मामले में सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेगी ताकि जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जा सके और जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जा सके। सवाल यह है कि क्या अभी सरकार की तरफ से इस घोषणा के बाद ये कदम पर्याप्त होंगे, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। विपक्ष की तरफ से कोशिश होगी कि इस मुद्दे पर सरकार को और अधिक घेरा जाए। वहीं चाहूंगी फिलहाल रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं, सुनते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर जहां पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। पीएम ने कहा फ्री गाड़ी ले जाओ और उधर से छोड़े आओ, फिर वो गाली देते हुए जाएं। ऐसे तो है नहीं, ये तो अपना किराया खर्च करके अपने तरीके से आए हुए हैं, किसी के प्रचार माध्यम से नहीं आए, अपनी बात कहने आए। कोई लड़ने आता है, ये लड़के लड़ने आए, ये कर रहे हैं कि जिन पर लाठी चल रही, लड़कियां पीटी जा रही हैं, लड़के पीटे जा रहे हैं। सीधे सीधे तीर गैस का गोला जो इतना लंबा होता है, उसका बुलेट लड़कों को मारा जा रहा है, आपको तो हवा में छोड़ा जाता है। तो ये सब तरीका ठीक नहीं। सिविल ड्रेस में लोग मार रहे थे, वो कौन थे? या तो ये बताएं कि पुलिस वाले थे या ये गुंडों को घायल किया।
सड़क पर हो रहे संग्राम को लेकर ही इस वक्त कह रहे थे यादव साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बर्ताव सही नहीं है, जहां किसी को भी सड़क पर नहीं बख्शा जा रहा, सिर्फ अपनी मांग के साथ लोग सड़क पर हैं। वहीं इस बीच आपको बता दें, हमारे सहयोगी पिछले कई दिनों से इन्हीं प्रदर्शनकारियों के साथ और इन छात्रों के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिनको लेकर ही आज की ये सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। रजनीश, शालिनी और पुनीत, मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। रजनीश, यही है सरकार की सक्रियता, जहां पीएम ने भी न सिर्फ ये रीअश्योरेंस दी है, बल्कि ये कहा है कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन होगा। बिल्कुल, देखिए, सरकार की ओर से पहला और कंक्रीट जो मैसेज है वो खुद प्रधानमंत्री ने दिया है और सीधे सीधे प्रधानमंत्री का ये कहना कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ये सीधे सीधे एक बड़ी चेतावनी प्रधानमंत्री की ओर से दी गई है। और सरकार के भीतर खाने ऐसा लगता है कि किसी बड़े निर्णय की तैयारी चल रही है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि युवाओं के भविष्य से ज़्यादा जो संवेदनशील विषय है और कुछ नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो आंदोलनरत छात्र हैं उनको भी प्रधानमंत्री की ओर से संदेश दिया गया है कि उनके लिए सरकार कुछ उपाय कर रही है, कुछ बड़े फैसले लेने जा रही है। फास्ट ट्रैक की बात प्रधानमंत्री ने की है, लेकिन अपने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री एक अपील और एक मैसेज भी उन छात्रों को दे रहे हैं जो पिछले कई दिनों से दिल्ली की सड़कों पर उपद्रव कर रहे हैं, दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज प्रधानमंत्री की ओर से उन छात्रों के लिए भी है। बिल्कुल, ये मैसेज, बड़ा मैसेज दिया गया है और गंभीरता दिखाने की कोशिश की गई है। बड़ा फैसला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, ये ट्वीट किया गया है। क्या इसके बाद गतिरोध कम होगा, ये बड़ा सवाल है, वो देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी देने के लिए। इस बड़ी खबर पर और डिटेल आपको देंगे। बढ़ते आगे, पेपर लीक के खिलाफ 25 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक अब अस्पताल में हैं, लेकिन उन्होंने साफ एक मैसेज दिया है, संदेश दिया है कि सरकार से ठोस आश्वासन के बाद वो अपना अनशन खत्म करेंगे। उन्होंने सरकार के सामने कई शर्तें भी रखी हैं। उधर विपक्ष और सरकार में सियासी वार पलटवार भी तेज हो गया है। सवाल है कि वांगचुक का अनशन कब टूटेगा और क्या संसद का गतिरोध खत्म होगा। रिपोर्ट देखिए। अनशन आज ही तोड़ूंगा। हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों के आंदोलन को। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सोनम वांगचुक ने चिट्ठी में क्या क्या मांग की? अनशन तोड़ने को तैयार, आश्वासन का इंतजार। क्या आज टूटेगा वांगचुक का अनशन? क्या आज चलेगी संसद? छात्रों के समर्थन में पिछले 25 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। वांगचुक ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग न करने की अपील की। मैं अभी भी जिंदा ही हूँ। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूँ, मगर मैं सरकार से विनती करता हूँ कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर। वीडियो में सोनम वांगचुक ने यह भी बताया कि वो अपना अनशन कब तोड़ेंगे। दूसरी बात, उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। इससे पहले सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने के लिए सरकार के सामने कुछ मांगे रखी। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह के नाम एक पत्र जारी किया। इस पत्र में सोनम वांगचुक ने लिखा कि अस्पताल में आकर मेरा हाल जानने और अनशन खत्म करने की अपील के लिए धन्यवाद। हमारी बातचीत के दौरान मुझे ये आश्वासन दिया गया कि सरकार आत्महत्या करने वाले छात्रों के घर वालों को मुआवजा देने पर विचार करेगी। साथ ही संसद में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया जाएगा ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके। इसके अलावा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर भी विचार किया जाएगा। JP नड्डा और जितेंद्र सिंह के अलावा
विपक्ष के करीब 60 सांसदों ने पत्र लिखकर सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की। ये सरकार सोनम वांगचुक जी की जान लेना चाहती है, क्योंकि हम लोग तो अनुरोध करने आए थे उनकी अपना अनशन खत्म कर दें, अपना आंदोलन भले ही जारी रखें। वहीं राहुल गांधी ने छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज पर करीब 40 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर कई सवाल उठाए और 3 शर्तें रखी। डिमांड नंबर 1, धर्मेंद्र प्रधान गोes, not our demands, student demands. Number 1, धर्मेंद्र प्रधान goes. Number 2, anyone who assaulted the students is punished. Number 3, Prime Minister must apologize to students. राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी बुधवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नड्डा ने कहा कि राहुल बताएं, जब कांग्रेस सरकारों में पेपर लीक होते हैं तब वो सवाल क्यों नहीं उठाते थे। उन्होंने राहुल गांधी पर सिलेक्टिव राजनीति करने का आरोप लगाया। नड्डा ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में कितनी भी लंबी चर्चा को तैयार है। आप सिलेक्टिव क्यों हैं? Why are you so selective? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? हम आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल करके हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए, और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है सदन, वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। नीट पेपर लीक, सीजेपी के आंदोलन और छात्रों पर लाठीचार्ज पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में संसद के चलने, वांगचुक के अनशन तोड़ने पर संशय बना हुआ है। जितेंद्र भाटी के साथ आमोद राय, TV9, भारतवर्ष, दिल्ली। बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश का कहर, जहां जम्मू में चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इसी वजह से निचले इलाकों में विकट स्थिति बन गई है। महाराष्ट्र में रायगढ़, ठाणे के साथ साथ मुंबई में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अनंतनाग की ये लिद्दर नदी है। इलाके में जारी भीषण बारिश के बाद नदी का ये हाल हो गया है। नदी प्रचंड वेग से बह रही है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। लिद्दर नदी की तरह ही चिनाब नदी का भी वही हाल है। अखनूर में चिनाब नदी ने डेंजर लेवल को पार कर दिया है। यहाँ नदी 35.8 फीट के निशान पर बह रही है, जो अलर्ट के निशान से 0.8 फीट ऊपर है। चिनाब के इस रौद्र रूप की वजह से मंदिर, घाट से लेकर रिहायशी इलाके तक पानी में समा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर लगातार जारी है और चिनाब दरिया अब खतरे के निशान को पार कर चुका है। मेरी मौजूदगी इस समय अखनूर में है। ये अखनूर का जिया पोता घाट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चिनाब दरिया उफान भर रही है। लगातार पिछले 4 दिनों से पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण इस समय डेंजर मार्क को पार कर चुका है चिनाब दरिया। डेंजर मार्क इसका 35 फुट पर है और इस समय 36 फुट पर जो है वो चिनाब दरिया उफान भरता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे तौर पर अगर आप देखिए कि जितने भी यहाँ पर हट्स बनाए गए थे, शेड्स बनाए गए थे, जहाँ पर लोग आकर रुकते थे, यहाँ पर चिनाब दरिया के अंदर नहाते थे या फिर किसी तरीके से अपना यहाँ पर जिया पोता घाट में जो है वो एंजॉय करते थे, लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो डूब चुके हैं। यहाँ पर शिव मंदिर है, जहाँ पर आप शंभू मंदिर देख सकते हैं। जिया पोता घाट का ये मंदिर जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। वहीं पुंछ जिले में अचानक आई बाढ़ के बाद लापता लोगों की तलाश जारी है। पुलिस और एनडीआरएफ की संयुक्त टीमें नदियों के किनारे बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रही हैं। रविवार और सोमवार को पुंछ, राजौरी के सीमावर्ती जिलों में भारी बारिश से भूस्खलन और अचानक बाढ़ आ गई, जिससे कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग लापता हैं। एक तरफ कश्मीर के साथ साथ जम्मू इलाका भी भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ लेह के हालात कुछ ऐसे हैं। लेह के नुब्रा पैंगोंग रूट पर वारीला पास में बर्फबारी हुई,
जुलाई के अंत में हुई इस बर्फबारी से लोग भी हैरान हैं। तस्वीर महाराष्ट्र के रायगढ़ की है। महाड शहर में ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि लगा जैसे कोई बादल फट गया हो। करीब 2 घंटे तक यहाँ पानी बरसता रहा, जिससे शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बीच कोंकण सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन ने नागरिकों से अलर्ट रहने को कहा है। महाराष्ट्र के ठाणे का भी हाल कुछ ऐसा ही है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहापुर और मुरबाड तालुका के बीच संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। कालू नदी उफान पर है। चिखले और अंबरजे गांव के पास के पुल पानी में डूब गए हैं, जिससे आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। मौसम विभाग ने रायगढ़, ठाणे के साथ साथ मुंबई के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तस्वीर गुजरात के वलसाड की है, जहां 10 घंटे में 243 मिमी बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। इतनी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया, जिसके बाद अधिकारियों को प्रभावित 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। हालात को देखते हुए शहर के स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी गई। साथ ही जिले की 325 से अधिक सड़कें भी बंद कर दी गई। वलसाड के कपराडा तालुका में पिछले 24 घंटे में 397 मिमी बारिश हुई, जबकि नानापोंधा में 280 मिमी और पारडी में 238 मिमी बारिश दर्ज की गई। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की चपेट में आने से बुधवार को 21 और लोगों की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। राज्य में बाढ़ से लगभग 5,65,000 लोग प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के ऊपरी जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ितों से बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।